नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज बात करेंगे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, जहां के जो विधायक थे सुधाकर सिंह, वो माननीय सांसद बन गए हैं, तब ये सीट खाली हो गई है। वहां पे भी उपचुनाव होना बाकी है। तो ये रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है वो बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है और ये कैमूर जिले का भाग है। और इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 3 प्रखंड को मिलाकर ये विधानसभा क्षेत्र बनाया गया है और इस विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटर्स की संख्या 2,80,000 के आसपास है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ से जगदानंद सिंह का गढ़ रहा है। 1985 से लेकर 2009 तक वो लगातार यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं। तो आप सोचिए कि करीब करीब आपका 20 से 25 साल वो यहाँ पर एक छत्र राज किए हैं। 2009 में लोकसभा चुनाव में वो सांसद बने, उसके कारण वहां उपचुनाव हुआ और आरजेडी ने वहां से अंबिका प्रसाद यादव को चुनाव मैदान में उतारा। वहीं पे जगदानंद सिंह के जो बड़े बेटे हैं, जो अभी वर्तमान में सांसद बने हैं, सुधाकर सिंह, वो बागी होकर बीजेपी से चुनाव लड़े थे, लेकिन जगदानंद सिंह ने यहाँ अपने बड़े बेटे सुधाकर सिंह के खिलाफ जाकर प्रचार किया था और वो चुनाव हार भी गए थे, तीसरे नंबर पे पहुंच गए थे और यहाँ अंबिका प्रसाद यादव चुनाव जीते थे। वहीं बात करें 2015 में यहाँ बीजेपी ने अपना परचम लहराया था और उस चुनाव में बीजेपी के अशोक कुमार सिंह ने चुनावी जीत हासिल की थी। लेकिन फिर से देखा जाए 2020 में तो यहाँ से सुधाकर सिंह आरजेडी के टिकट पर फिर से काबिज हुए, लेकिन महज 189 वोट 189 वोट से वो सिर्फ चुनाव जीते थे और 2 नंबर पे थे अंबिका प्रसाद यादव, जो बीएसपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे अशोक सिंह, वो तीसरे नंबर पे पहुंच गए थे। हालांकि तीनों के बीच कांटे का मुकाबला हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं तो इस बार जो उपचुनाव होगा वो फिर से दिलचस्प होने वाला है। कारण साफ है कि जगदानंद सिंह चुनाव लड़ेंगे नहीं और बीजेपी यहां से किसे उम्मीदवार बनाती है, पूरी की पूरी संभावना यह है कि वो फिर से अशोक सिंह पे दांव खेल सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जगदानंद सिंह के गढ़ कहा जाने वाला रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस बार फिर से जगदानंद सिंह के बेटे, बड़े बेटे नहीं होकर इस बार छोटे बेटे अजीत सिंह चुनावी मैदान में होंगे, इसकी पूरी संभावना है। कारण भी साफ है, अभी कुछ दिन पहले ही अजीत सिंह जदयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे, तो इसका मतलब साफ है कि वो ये यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। ये एक संभावना भी बनी है क्योंकि सुधाकर सिंह अब सांसद बन गए हैं, तो उनके लिए ये सीट सुरक्षित मानी जा रही है। लेकिन इतना आसान नहीं है ये सीट, क्योंकि पिछले बार उनके बड़े भाई सुधाकर सिंह मात्र 189 वोट से यहाँ चुनाव जीते थे। तो आप समझ सकते हैं कि मुकाबला कितना कड़ा होने वाला है, टक्कर जबरदस्त होने वाला है। तो संभावना क्या है? तो संभावना देखिए, अशोक सिंह बीजेपी से चुनाव मैदान में हो सकते हैं। वही बात है, अगर अंबिका प्रसाद यादव फिर से चुनावी मैदान में होंगे तो वो किस पार्टी से होंगे? क्या वो बीएसपी से फिर से चुनावी मैदान में होंगे या फिर बीजेपी से होंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। अगर बात कीजिएगा विधानसभा क्षेत्र में अभी तक के प्रतिनिधित्व का, तो देख लीजिएगा, तो एक जगदानंद सिंह एक बड़ा नाम है जो कि 1985 से लेकर 2009 तक यहाँ प्रतिनिधित्व किए। उसके बाद अंबिका प्रसाद यादव यहाँ पर चुनाव जीते थे। उसके बाद आप देखिएगा कि अशोक कुमार सिंह 15 में और सुधाकर सिंह 2020 में चुनाव लड़कर जीते थे। सुधाकर सिंह को वोट मिला था 58,083 वोट, वहीं अंबिका सिंह यादव को मिला था 57,894 वोट और अशोक सिंह को भी 56,000 कुछ वोट मिला था। तीनों मैदान में कड़ी टक्कर, त्रिकोणीय मुकाबला में तीनों के बीच में कड़ी टक्कर हुआ था और सुधाकर सिंह का किस्मत साथ दिया, 189 वोट से ये चुनाव जीत गए थे। तो चुनाव में फिर यहाँ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटर्स की संख्या आपको पता है कि 2,80,000 के आसपास है। उसमें से एक जो बड़ी आबादी है वो राजपूत समाज से आती है, उसके बाद यादव समाज, मुस्लिम समाज और दलित महादलित में रविदास समाज का वोटर्स यहाँ बहुत प्रभावी है, जो कि जीत और हार तय करते हैं। तो इस बार भी संभावना है कि महागठबंधन से आरजेडी से अजीत सिंह चुनाव मैदान में होंगे, वहीं दूसरी तरफ से बीजेपी से यहाँ अशोक सिंह होंगे। तो दोनों के पक्ष का समीकरण की बात करें तो समीकरण वैसा ही है जैसे पूरे
राज्य में है। यहाँ पर अगर महागठबंधन की बात करें तो उनका MY समीकरण के साथ साथ सुधाकर सिंह राजपूत समाज से आते हैं, तो उनका एक अपना पैठ है, तो उनके वोटर्स भी उनके पक्ष में होंगे। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करिएगा तो एनडीए गठबंधन के तरफ अति पिछड़ा समाज, वैश्य समाज और सवर्ण समाज में अन्य मतदाता है जो एनडीए के पक्ष में खड़े होंगे। जहां तक बात है राजपूत समाज की, जिनकी संख्या सबसे अधिक है, तो वहां पे वोटों का बिखराव होगा। कुछ अजीत सिंह के पक्ष में जाएगा तो कुछ बीजेपी के पक्ष में जाएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी जीत हार किसके पक्ष में रहता है। वैसे आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।